नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। बाजार की बात करें तो कुछ खास अच्छे संकेत नहीं है मेरे पास इस समय आप सभी के साथ शेयर करने के लिए। मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, अमेरिका ने प्रपोजल तो दिया था ईरान को, लेकिन वो प्रपोजल कुछ इस प्रकार है कि ईरान किसी भी कीमत पे एक्सेप्ट नहीं करेगा। वहीं दूसरी तरफ ईरान ने भी कुछ रिक्वायरमेंट, कुछ कंडीशंस रखी हैं यूएस के सामने प्रपोजल के रूप में, और वो 100% यूएस एक्सेप्ट नहीं करेगा। यानी ये वॉर कितनी लंबी चलेगी, कब तक चलेगी, कितनी दिक्कत होगी इससे, ये सारी चीजें अभी भी बिल्कुल अनजान है, बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा, क्योंकि वॉर का अंत होता दिख नहीं रहा है दोस्तों। जो वॉर हमने सोची थी कि एक हफ्ते, 4 दिन, 5 दिन चलेगी, वो ऑलमोस्ट 30 दिन होने को आ रहे हैं, 1 महीना करीब करीब होने को आ रहा है, लेकिन समाप्ति के संकेत बिल्कुल भी नहीं आ रहे हैं। एक एक करके मैं आप सभी के साथ डिटेल शेयर करना चाहूंगा दोस्तों। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, कल अमेरिका का बाजार बढ़िया था, हरे निशान में था, लेकिन चीजें कल के बाद ही खराब हुई हैं। डाउ 300 पॉइंट ऊपर बंद हुआ, 0.66%। नेस्डेक 0.77% ऊपर बंद हुआ। S&P 500 0.5%, रसल 2000 1.25% ऊपर बंद हुआ। ठीक है, लेकिन करंट सिचुएशन में एशियन मार्केट जो ओपन है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। जापान 0.5% नीचे खड़ा है इस समय। शंघाई 0.88% नीचे खड़ा है। हैंगसेंग 0.2% नीचे है। कॉस्पी 0.3% नीचे है। अपना बाजार बंद है आज के सेशन में। और ताइवान फ्लैट टू नेगेटिव है। एशिया इंडेक्स की बात करिए 100 CNBC, वो 1.5% समथिंग नीचे है। बात करें दोस्तों अगर आप सभी के साथ कच्चे तेल और डाउ फ्यूचर्स की, तो डाउ फ्यूचर्स वैसे तो अभी देखना बिल्कुल बेकार है, लेकिन मैं बताना चाहूंगा 125 पॉइंट नीचे है। नेस्डेक फ्यूचर्स में भी गिरावट है। ब्रेंट क्रूड दोबारा से $105 पे पहुंचता हुआ दिख रहा है। अभी हालांकि $104 प्रति बैरल पे ट्रेड कर रहा है, 0.2% की तेजी है। आज का हाई 104 का ही है एक्चुअली, मतलब 104 ही मान लीजिए, डेज हाई पे ट्रेड कर रहा है। लो 102 का है, यानी रेंज बहुत छोटी हो गई है, लेकिन ऊपर की तरफ है। गोल्ड सिल्वर में करेक्शन देखने को मिल रही है। भारतीय बाजार में बंद है, लेकिन कॉमेक्स पे खुला हुआ है। ये टेंशन राइज हो रही है, गोल्ड सिल्वर गिर रहा है। टेंशन खत्म हो रही है, गोल्ड सिल्वर ऊपर जा रहा है। ये गोल्ड सिल्वर कमोडिटी की जगह इक्विटी की तरह रिएक्ट कर रहा है इस समय, आप ये मान के चलिए। गोल्ड में 1% की गिरावट है, $45 प्रति आउंस के आसपास ट्रेड कर रहा है। सिमिलरली सिल्वर में 2% की गिरावट है, $71 प्रति आउंस के पास ट्रेड कर रहा है। अब चलते हैं दोस्तों अपने भारतीय बाजार की तरफ और इन्वेस्टर्स की तरफ कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहले मैं आप सभी के साथ गिफ्ट निफ्टी को शेयर करना चाहूंगा। गिफ्ट निफ्टी क्या संकेत दे रहा है, क्या संकेत नहीं दे रहा है। वैसे तो शाम को देखेंगे तो ज्यादा अच्छा है, लेकिन मैं आपको करंट सिचुएशन बताऊं तो 180 पॉइंट्स नीचे दिख रहा है आपको। आज शाम को जो कुछ भी होगा अमेरिका में, जो कुछ भी दुनिया में होगा, जो कुछ खबरें होंगी, उस पर कल रिएक्शन आएगा। आज के बाजार हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। इंडियन मार्केट में गोल्ड सिल्वर और कमोडिटीज की बात करी जाए तो गोल्ड में आपको कल तेजी देखने को मिली थी, 1.44 पे बंद हुआ है। सिल्वर में 2.34,700 का भाव है, 5% की तेजी देखने को मिली थी, लेकिन अभी देखोगे तो ये थोड़ा थोड़ा नीचे मिलेंगे आपको, लेकिन बंद है आज हमारा बाजार, कल ओपन होगा। कॉपर 1131 के भाव पे दोबारा आ गया है, बाकी समय थोड़ा थोड़ा फ्लैट टू पॉजिटिविटी थी। यूएस और ईरान की बात करी जाए तो यहाँ पे लगातार न्यूज़ चल रही हैं, जो मैं दिन के दौरान आप सभी के साथ शेयर करूंगा, और मैंने काफी हद तक करी भी है। एक चीज जो मुझे क्लियरली दिख पा रही है वो ये है कि विवाद शांत नहीं हो रहा है, क्योंकि दोनों एक ऐसी ऐसी कंडीशंस रख रहे हैं जो एक्सेप्टेबल ही नहीं है दोनों कंट्रीज के लिए। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कुछ और बड़ी खबरें जो एक एक करके आ रही हैं। यूएई के ADNOC चीफ ने चेतावनी दी है, यूजिंग स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज एज अ वीपन इक्वल्स इकोनॉमिक टेररिज्म। तो जो यूएई के ADNOC के चीफ हैं, उन्होंने कहा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को आप एक हथियार की तरह इस्तेमाल नहीं कर सकते। ईरान हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहा है इस समय, देखा जाए तो ईरान के पास कुछ नहीं है लड़ने को, वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को बंद कर देता है ताकि दुनिया को परेशानी हो। और इसको बताया गया है एक इकोनॉमिकली टेररिज्म, यानी कि ये एक अर्थव्यवस्था के लिए एक टेररिज्म है। तो ये एक बड़ी बयान है और अच्छा बयान है, मेरे हिसाब से मार्केट को पसंद आएगा। अगर सब लोग इसके खिलाफ एक्शन लेते हैं देन डेफिनेटली ईरान को ओपन करना पड़ेगा, एंड देन ईरान के पास कोई और ऑप्शन नहीं होगा हार के अलावा। Israel's army says it has conducted extensive attack on multiple Iranian target। दोबारा से जंग शुरू लो। इजराइल ने काफी बड़े लेवल पे अटैक किया है मल्टीपल इरानियन टारगेट्स। ईस्टर्न रीजन सीज 2 drones intercepted, says Saudi defense spokesperson।
कुवैती आर्मी कंफर्म्स इट इज फेसिंग अटैक फ्रॉम मिसाइल्स एंड ड्रोन्स। तो यहां भी अटैक की कुछ कल अपडेट आएंगे। देखा जाए तो कल शाम से मुझे लगता है मामला और बिगड़ता हुआ दिख रहा है। Saudi defense official reports interception of 8 drones in eastern region. Explosions have been reported in central Iran according to Iranian media in the city of Isfahan. तो भैया ईरान ने जैसे ही कहा कि ना हमें तो नहीं है मंजूर, या फिर वो नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं पीस को, तो हमले दोबारा सुनाई देने लगे हैं। दोबारा एक्चुअली में क्या है कि अमेरिका पावरफुल है, हम सभी को पता है, लेकिन वो क्या है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज में दब रहा है। वो ईरान ही उड़ा देगा पूरा, लेकिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज वाली परेशानी खड़ी रहेगी। तो वो वाला केस बन रहा है इस समय कि मैं पिटता रहूंगा लेकिन लड़ता रहूंगा, वो वाला केस है। आप एक बंदे को मार तो रहे हो लेकिन वो हट नहीं रहा है, लेकिन वो नुकसान भी पहुंचा रहा है आपको, दुनिया को भी पहुंचा रहा है। तो मामला पेचीदा हो रहा है दोस्तों। मुझे लगता है 2 दिन की तेजी समाप्त होने के संकेत आ रहे हैं। ये मेरी तरफ से अपडेट थे, उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।